मूवी की शुरुआत में हमें एक बार्ट नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो लोगों को कर्ज के रूप में पैसे दिए करता था। वह अपना दिया हुआ लोन बड़े अच्छे से वसूलना जानता था। बार्ट के बगल में एक इंसान होता है जिसे बार्ट ने उसकी पूरी जिंदगी को किसी कुत्ते की तरह ट्रेंड किया था और उसका नाम डैनी होता है। जब से डैनी छोटा था तब से उसे पिंजड़े में रखा जाता था और उसे कुत्ते का खाना दिया जाता था और उसे बात मानने के लिए ट्रेन किया जाता था। उसका दिमाग अभी तक किसी छोटे बच्चे की तरह था क्योंकि उसे बात मानने के अलावा ना किसी तरह का काम और ना ही बोलना सिखाया गया था। डैनी के गले में हर समय एक यूनिक डॉग कॉलर होता था। डैनी जब इस डॉग कॉलर को पहने रहता था तो वह किसी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जैसे ही कॉलर को उतार दिया जाता था वह एक गुस्सैल कुत्ते की तरह अपने मालिक के दुश्मनों पर अटैक करने लगता था और अपने मालिक को परेशान करने वाले हर व्यक्ति को मार डालता था। डैनी का बिहेवियर जस्ट लाइक डॉग की तरह था, लेकिन डैनी के लिए बार्ट किसी जल्लाद से कम नहीं था। वह डैनी के साथ किसी आवारा कुत्ते की तरह व्यवहार करता था, उसे बुरी तरीके से मारता पीटता और गाली देता था और उसे किसी पिंजड़े में बंद करके रखता था। लेकिन डैनी के साथ ऐसा रोज होता था, इसलिए वह सोचता है कि शायद यह मालिक का प्यार करने का तरीका हो। अगले दिन भर पैसों की वसूली और पिटाई करने के बाद बार्टन डैनी को घर लेकर आता है, जहां एक आदमी नोटिस करता है कि डैनी के सर से खून निकल रहा है तो डैनी को वह पट्टी देता है। लेकिन डैनी इतना भोला होता है कि उसे उस पट्टी को इस्तेमाल करना नहीं आता। वह अपने पिंजड़े में वापस चला जाता है क्योंकि उसे लगता है वही उसका घर है और एक बैग को पंच करने लगता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं उसके पास एक छोटे बच्चों वाली किताब होती है जिसका इस्तेमाल वह मनोरंजन करने के लिए करता है। वह कुछ नए शब्द सीखता है और उनमें बड़ी दिलचस्पी दिखाता है। अगले दिन वे लेनदारों को धमकी देने व डराने के लिए रोज के काम पर निकल जाते हैं। उनका टारगेट एक अमीर बिजनेसमैन है जिसके पास बार्टन का काफ़ी पैसा बकाया होता है। वह उन आम लोगों की तरह नहीं जिनसे वे रोज निपटते हैं। वे दोनों उनके पास जाते हैं, लेकिन वह बिजनेसमैन डैनी के कॉलर के बारे में जानता था, इसलिए वह बार्ट को डैनी के कॉलर निकालने से पहले ही कूट देता है। जहां वह बिजनेसमैन अपने साथियों के साथ बार्ट की अच्छी से कुटाई कर रहा होता है, वहीं डैनी किसी मासूम बच्चे की तरह उन्हें देख रहा होता है। वह सोच में डूबा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बार्ट किसी तरह डैनी की कॉलर उतारने में सफल हो जाता है और कॉलर निकलते ही डैनी के अंदर का जानवर जाग जाता है और वह सभी दुश्मनों को किसी खिलौने की तरह उठा उठा कर पटक देता है और देखते ही देखते सभी दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। लेकिन डैनी की इस अद्भुत ताकत और लड़ाई की ताकत को देखकर वहां खड़े एक इंसान को अट्रैक्ट करता है जो लोगों के बीच अंडरग्राउंड फाइट करवाता है, जिसका नाम सट्टेबाज होता है। जब वह डैनी को देखता है तो उसमें उसे एक अवसर दिखता है बहुत सारे पैसे कमाने का। जब डैनी कर्जदार की जान लेने वाला होता है तब बार्ट डैनी को रोककर पहले उससे अपने पैसे वसूलता है। तब आप समझ सकते हैं कि बार्ट पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद वे लोग आते हैं। हालांकि डैनी ने उसकी जान बचाई, लेकिन वह इस बात से नाराज है कि उसने पहले उसे क्यों नहीं बचाया जब उसकी अच्छे से कुटाई हो रही थी। वह डैनी को बेकार जानवर कहता है कि इस नियम को सिखाने वाला कोई और नहीं, वही है कि जब तक उसके गर्दन में कॉलर होगा वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वे अपने आखिरी कर्जदार के पास जाते हैं जो एक एंटीक वेयर हाउस होता है, जहां बार्ट डैनी को पिछली गलती दोहराने को नहीं कहता और उसे वेयर हाउस के गोदाम में रुकने को कहता है और वहां एक अलार्म की बत्ती लगाते हुए उस पर नज़र रखने को कहता है। अगर वह बत्ती जली तो मैं खतरे में हूँ और तुम्हें आकर मुझे बचाना होगा। यह देखने के बाद डैनी उसका वही इंतज़ार करने लगता है और उसे वहाँ पर एक पुराना पियानो दिखता है जैसे कि उसने किताब में देखा था और उसका मन ललचाता है उसे देखने को और वह पियानो के पास जाता है और कुछ पियानो के बटन दबाने लगता है। लेकिन वहीं पर एक ब्लाइंड पियानो प्लेयर आता है और वह डैनी को कुछ प्ले करके सिखाता है। डैनी के साथ पहली बार किसी ने इतने प्यार से व्यवहार किया था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसके सिखाने पर भी डैनी एक शब्द भी नहीं कहता।
डैनी के पियानो प्ले करने में वह ब्लाइंड आदमी मदद करता है और उसे घड़ी की टिक टिक पर ध्यान देने को कहता है। यह सुनने के बाद उसे अलार्म के बारे में याद आता है जो बाट लगाकर गया था और उसमें लाल बत्ती जल रही थी और भागते हुए बाट के पास जाता है जहां उसे बाट पिटा हुआ दिखता है। लेकिन बाट और उसके लोगों ने पहले ही फाइट खत्म कर दी होती है, लेकिन इसमें उन लोगों की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। इसके बाद वे लोग अपने अड्डे पर पहुंचते हैं और वहां डैनी पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और उसे काफ़ी गंदी गालियां देते हैं और उसके साथ में पिटाई भी कर देते हैं और उसे पिंजड़े में डाल देते हैं। इसके बाद उनसे सट्टेबाज मिलने आता है और एक बिजनेस आइडिया देता है। वह चाहता है डैनी उसके अंडरग्राउंड फाइनल फाइट में लड़ाई करे जो अभी का करंट चैंपियन है अंडरग्राउंड फाइट का। लेकिन हाँ, यह लड़ाई में मौत होना आम बात है और लड़ाई के आखिरी में किसी एक की जान तो जाती ही जाती है, लेकिन पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जहां सट्टेबाज कहता है कि डैनी करंट चैंपियन को हराने में सफल रहा तो बाट की जेब कम पड़ जाएगी पैसे रखने के लिए। बाट इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। अगले दिन डैनी को रिंग में ले जाया जाता है। वहीं डैनी का अपोनेंट 3 साल से इस गेम को खेल रहा होता है और वह कभी नहीं हारा। हर कोई उस पर दांव लगा रहा होता है। हर किसी को विश्वास है कि वही जीतेगा, लेकिन मैच शुरू होता है तो डैनी उसकी गर्दन पर सिर्फ 3 जोरदार घूंसे मारता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। 1 मिनट के अंदर यह देखकर सट्टेबाज खुश हो जाता है क्योंकि उसे डैनी किसी कोयले के खान में हीरे की तरह मिला है। इसके बाद सट्टेबाज जीते हुए पैसों में से बाट को उसका हिस्सा देता है और उसे वादा करता है कि उसके बाकी के पैसे उसे बाद में मिल जाएंगे। लेकिन जब वे अपने अड्डे पर वापस जा रहे होते हैं, बाट खुश होते हुए डैनी से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो डैनी कहता है, मुझे पियानो चाहिए। बाट कहता है, कुत्ते को पियानो की क्या जरूरत है, किसी काम का नहीं है पियानो। उसी समय उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और इसके बाद जिस अमीर आदमी को उन लोगों ने पहले कूटा था उसी ने यह साजिश रची थी और उसने कुछ लोगों को हायर किया था बाट का मर्डर करने के लिए। इसके बाद वे लोग उस कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन इस फायरिंग में डैनी किसी तरह जिंदा बच जाता है। जहां डैनी के पास अब एक ही जगह थी जाने के लिए, एंटी वेयर हाउस, जहां वह ब्लाइंड पियानो प्लेयर सैम को अंदर पाता है जो उसके कदमों की आहट से पहचान लेता है। लेकिन मदद मांगने से पहले ही डैनी बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह किसी गद्देदार सतह पर लेटा होता है। उसे यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह देखता है कि वह सैम के कमरे में है। डैनी 2 दिनों से बेहोश था। सैम उसके होश आने पर खुश होता है, जहां सैम उसके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करता है और उसे खाने के लिए देता है, जो डैनी को नर्वस करता है। सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया घर पर आती है और डैनी बेड के नीचे छिप जाता है, जहां विक्टोरिया को लगता है डैनी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए वह उसके लिए स्मॉल पियानो लेकर आती है ताकि डैनी उसे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझे। रात के खाने के बाद परिवार डैनी का इंतजार करता है, जहां डैनी किसी बच्चे की तरह पियानो पकड़कर खाने की टेबल पर बैठता है। इसके बाद वह खाना खाता है, जहां विक्टोरिया उसे इस तरह से खाने से रोकती है और उसे प्रॉपर तरीका बताती है खाना खाने का, बिना कहीं खाना गिराए। लेकिन डैनी को उसकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही होती, जहां विक्टोरिया और सैम उसकी नादानी को देखकर हंसते हैं। बाद में सैम उसके कॉलर को उतारने बढ़ता है, जिससे डैनी चौंक जाता है। वह किसी को भी उसे छूने से मना करता है, इसलिए सैम उसे जोर नहीं देता। अगली सुबह सैम और डैनी विक्टोरिया को उसके कॉलेज छोड़ते हैं। विक्टोरिया जाने से पहले डैनी के गाल पर किस करती है, जो डैनी को याद दिलाता है उसके बुक में पढ़ी किस की, और वह खुश होता है असली में होते हुए देखकर। सैम नोटिस करता है डैनी को खुश होते। सैम समझ जाता है कि डैनी के जीवन में जरूर कुछ बुरा हुआ है, इसलिए उसकी मानसिक क्षमता आम इंसानों से कम है। सैम उसे सोशली घुलने मिलने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर ले जाता है और उसे कैशियर से बातें करने कहता है, लेकिन डैनी थोड़ा परेशान होते हुए सैम के पीछे छुपता है। अगले दिन सैम डैनी को विक्टोरिया के कॉलेज से घर लाने के लिए भेजता है। वह घबराहट में डैनी से मिलता है और दोनों आइसक्रीम के लिए बाहर जाते हैं।
रात में विक्टोरिया को नींद नहीं आती, इसलिए वह डैनी को पियानो प्ले करना सिखाती है। सैम अपने बेडरूम से सुन रहा होता है और मुस्कुराता है और डैनी आखिरकार उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल रहा होता है। बहुत कम समय में डैनी उनके परिवार का एक सदस्य बन जाता है। एक दिन डैनी और सैम शॉप पर जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोग बदमाशी और मारपीट करना शुरू कर देते हैं, जहां सैम और सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं। लेकिन डैनी सब्जियों को ऐसे जांच रहा होता है जैसे उसके लिए यह सब नॉर्मल हो। बाद में सैम डैनी से पूछता है कि ऐसी सिचुएशन में वह कैसे शांत था। डैनी आसानी से कहता है कि वह लोग खुद से लड़ रहे थे, इसलिए मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए। सैम उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता और वह डैनी के अतीत के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि डैनी की मासूमियत और भोलेपन का इस्तेमाल कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए उसे खूंखार डॉगी बनाकर किया करते थे। वह उसके साथ सहानुभूति रखता है। अगले कुछ हफ्तों तक वे एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। डैनी अंत में विक्टोरिया को अपना कॉलर उतारने की मंजूरी दे देता है। फिर एक दिन उसे अपने साथ पियानो ठीक कराने के लिए काम पर ले जाता है। पियानो पर काम करते हुए वह बताता है कि मैं और विक्टोरिया यहाँ से न्यूयॉर्क चले जाएंगे विक्टोरिया के ग्रेजुएशन होने के बाद। यह सुनकर डैनी का दिल टूट जाता है और वह सोचता है कि वह फिर से अकेला हो जाएगा। लेकिन सैम फिर से उसे कहता है कि वे उसे भी ले जा रहे हैं। यह सुनने के बाद डैनी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वह भी परिवार का हिस्सा है। पियानो ठीक करने के बाद सैम उसे पियानो को ठीक करने में मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे देता है। डैनी खुश होकर सभी के लिए गिफ्ट खरीदने जाता है स्टोर में, लेकिन उसकी मुलाकात वहाँ एक लड़के से होती है जो बाट के लिए काम करता है। वह बताता है बाट अभी भी जिंदा है और डैनी को हर जगह ढूंढ रहा है, क्योंकि वह उसकी कमाई का जरिया है। डैनी जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि बाट ही जानता है कि डैनी के माता पिता कौन हैं। अगले दिन डैनी बाट से मिलता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है। बाट जवाब देता है कि डैनी उसे लवारिस सड़क पर मिला था और उसे उसके माता पिता के बारे में पता नहीं। उसके बाद डैनी को और एक मैच में ले जाया जाता है, जहां डैनी का बॉस उसे डॉग कॉलर पहनाता है और फिर उसे खोल देता है। लेकिन बाट देखता है ऐसा करने पर भी उसका दिमाग एग्रेसिव नहीं हुआ था और डैनी बाट के मुंह पर मना कर देता है किसी से भी लड़ने के लिए। लेकिन बाट काफी कमीना था, वह डैनी को रिंग में धक्का दे देता है। डैनी का अपोनेंट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डैनी अपने आप को बचाते रहता है और उसे मारने से मना करता है। मैच को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए एक और फाइटर को उतारा जाता है, जहां वे दोनों डैनी पर भारी पड़ते हैं और उनमें से एक फाइटर डैनी के हाथ पर वार करता है, जिसके कारण डैनी फिर से अपना आपा खो देता है और वह फिर से एक खतरनाक जानवर की तरह एक्ट करने लगता है और वह सभी फाइटर्स को काफी बुरी तरीके से मारता है। मैच खत्म होने के बाद बाट डैनी को काफी जलील और मारता पीटता है और उसे उसकी जगह दिखाता है और उसे पिंजरे में फेंक देता है। दूसरी ओर विक्टोरिया और सैम डैनी के बारे में चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि डैनी इस वक्त कहाँ है। दूसरी तरफ डैनी सभी के सो जाने के बाद अपने पिंजरे से निकलता है और ऑफिस में लगी कुछ तस्वीरें को देखता है। उसमें से उसे एक तस्वीर मिलती है जो कि डैनी और उसकी मॉम की होती है, जो एक पियानो बाजारी होती है। यह देखने के बाद डैनी अपना आपा खो देता है और बाट पर हमला कर उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। बाट उसे बताता है कि उसकी माँ एक वैश्या थी और बाट के बुलाने पर वह आया करती थी और जब वह काम पर आती थी तो वह तुम्हें भी लेकर आया करती थी। लेकिन बाट को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया और तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। इसके बाद वह नॉर्मल हो जाता है और अगले दिन वे दोनों अपनी वसूली के काम पर चले जाते हैं। डैनी को जब भी परिवार शब्द सुनाई पड़ता तो उसे सैम और विक्टोरिया की याद आती थी, इसलिए वह ड्राइवर को मारता है, जिसकी वजह से गाड़ी का अनबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर डैनी वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह अपने असली परिवार सैम और विक्टोरिया के पास जाता है और वह लोग भी उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं।
इसके बाद डैनी उन्हें अपनी माँ की तस्वीर और उनके बारे में बताता है। यह सब सुनने के बाद उन्हें डैनी के लिए काफी बुरा लगता है। जहाँ विक्टोरिया तस्वीर के बैकग्राउंड के टेक्सचर और सामान को देखकर सैम को बताती है और सैम इस जगह को पहचान लेता है। वह ऑडिटोरियम है जहां वह पहले जा चुका है। इस जगह की और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए वे लोग ऑडिटोरियम जाते हैं। वहां के स्टाफ उस तस्वीर को पहचान जाते हैं जहां वे लोग कहते हैं कि यह लड़की तो अचानक से अपने बेटे के साथ एक दिन गायब हो गई थी। उसके बाद उनका कहीं भी पता नहीं चला। इसके बाद विक्टोरिया मैग्नीफाई ग्लास से म्यूजिक नोट्स को देखती है और उन नोट्स को प्ले करती है। यह धुन बिल्कुल वैसी थी जो डैनी की मॉम बजाया करती थी जब डैनी काफी छोटा था। यह धुन सुनने के बाद डैनी की भूली यादें वापस आने लगती है। वह देखता है कि उसकी माँ एक मैजिशियन है और उन्हें पैसों की कुछ तकलीफ होती है, इसलिए वह बार्ट से कर्जा लेती है। वह हमेशा डैनी को कर्जदारों के आने से पहले छुपा दिया करती थी क्योंकि उनके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह अपने शरीर को ही कर्ज के रूप में अदा करती थी। लेकिन एक दिन बार्ट को डैनी के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह डैनी को पकड़ने आता है। लेकिन डैनी के मॉम उसे बचाने के लिए बार्ट से फाइट करने लगती है और इस बीच उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद बार्ट डैनी को किडनैप कर लेता है। अपनी भूली हुई याददाश्त वापस आने के बाद डैनी को एहसास होता है कि बार्ट कितना खतरनाक आदमी है और वह और विक्टोरिया के सामान को पैक करके शहर को छोड़ने के लिए कहता है और बैग पैक करने लगता है। लेकिन उनके निकलने से पहले ही बार्ट के गुंडे सैम के अपार्टमेंट तक पहुंच चुके होते हैं, इसलिए डैनी सैम और विक्टोरिया को अलमीरा में छुपा देता है उनकी सुरक्षा के लिए और खुद वहां से भाग जाता है ताकि वह गुंडे उसका पीछा कर सके। लेकिन डैनी भी उनसे फाइट करने लगता है। इसके बाद उसका सामना एक खतरनाक आदमी ट्रेजर से होता है जो कि काफी अच्छा फाइटर होता है और वह डैनी को अच्छी टक्कर देता है और उन दोनों की भयानक लड़ाई होती है। लेकिन डैनी उसे एक जोरदार किक मारकर खिड़की से बाहर गिरा देता है, जिससे ट्रेजर की बाहर एक कार से टकराकर मौत हो जाती है जो बार्ट की ही कार होती है। इसके बाद बार्ट सैम को और विक्टोरिया को मारने की धमकी देता है, लेकिन डैनी उसके सामने नहीं आता। लेकिन बाद में कुछ सोचकर वह डैनी के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वह सैम और विक्टोरिया की जान बचा सके। बार्ट उसे बंदूक की नोक पर अपने पास बुलाता है और उसे कुत्ते का पट्टा पहनाता है, लेकिन डैनी उस कुत्ते के पट्टे को पहनने से मना कर देता है और उसके गन को पकड़ लेता है और उसकी काफी बुरी तरीके से ठुकाई कर देता है। जिसके बाद बार्ट उसकी गर्दन को दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैम और विक्टोरिया उसे रोकने की कोशिश करते हैं, यह कहते हुए कि तुम हथियारे नहीं हो। और उसी समय पुलिस आ जाती है और बार्ट को उसके बहुत सारे जुर्मों के लिए उसे हमेशा के लिए जेल में डाल देती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं डैनी और सैम विक्टोरिया के एक पियानो फंक्शन को अटेंड करते हैं, जहां विक्टोरिया कहती है कि यह गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ वह किसी खास इंसान के लिए है और वह डैनी की मॉम की म्यूजिक को प्ले करती है, जहां डैनी उसे काफी आराम से सुनता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।